हेलो फ्रेंड्स, लर्न बेसिक एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो में लाया है भारत का संविधान, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू। फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो। ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। फिर इससे पहले कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, न्यू चैनल है। अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि जो संविधान है उनके संरक्षक और व्याख्याकार है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के समक्ष संविधान की जो प्रस्तावना है इसको प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड, जो संघ संविधान समिति है इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है फोर्थ वाला, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय संविधान है वो नागरिकता जन्म के भी आधार पे, निवास के भी आधार पे, देशीकरण और मतलब इन तीनों के आधार पे नागरिकता प्रदान करता है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो फ्रेंड्स, अगर वो परित्याग करता है तो समाप्त हो सकती है, पर्यावर्षण करने पर और वंचित किए जाने पर, इन तीनों ही प्रकार से नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। तो जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन होगा वो एक्यूरेट होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है छठवां, संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स, संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति जी को है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। और अभी हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिए। अगला प्रश्न है सातवां, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिका से संबंधित 73वें और 74वें, इसको तो याद रखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, जिस टाइम में भारत के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो याद रखिए, थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है आठवां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद है 122वां, जिसके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब वो संसद की जो कार्यवाही है उनको जांच नहीं कर सकता कौन? न्यायालय। तो याद रखिए 122वां अनुच्छेद, ठीक है। नवा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो फ्रेंड्स, यह है 1 सेकेंड है ना, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो अनुच्छेद 137 है इसके अंतर्गत है कि सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 137, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 10वां, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी थी? तो फ्रेंड्स, जो गोलकनाथ केस वाला मामला था इसी के टाइम में दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ की पीठ बनी थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो याद रखिए, गोलकनाथ मामला। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा।
अगला प्रश्न है 11वां, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 265। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा, जिसके अंतर्गत विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न कोई कर एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 याद रखिए, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 249 है 249, यह संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद को विधायी शक्तियाँ बनाने के लिए। ठीक है, तो 4th नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा, याद रखिए, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है शेयर बाजार और वायदा बाजार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 14वां, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। तो फ्रेंड्स, जो वित्तीय संबंध है इनका वर्णन किया गया है इसमें अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 293 के अंतर्गत। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा, याद रखिए, 268 अनुच्छेद और 293 क्या है कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख किया गया है। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, अब नहीं करता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 17वां क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक, जिसको मनी बिल भी कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो राज्य में धन विधेयक है वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो राज्य की विधायिका है उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित है। तो जो 4th नंबर का ऑप्शन राइट होगा। किंतु दोस्तों, जो विधान परिषद है वो भारत के सभी राज्यों में नहीं है, बस कुछ गिने चुने 8 राज्यों में है। अगला प्रश्न है 20वां, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो फ्रेंड्स, संविधान में हमारे संविधान में भारत देश का 2 नाम रखा गया था, भारत और इंडिया। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा कि मोदी जी इस इंडिया को हटा रहे हैं, जिसके लिए विधेयक पारित हो चुका है। पर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न है 20 वाला कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अखंडता, जो 4th नंबर का ऑप्शन होगा वह राइट होगा। अगला प्रश्न है 21वां क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो फ्रेंड्स, यह है राज्यों का संघ। आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें लिखा है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। तो 4th नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 22वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो 69वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। सेकंड नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो फ्रेंड्स, ये है सेकंड नंबर का ऑप्शन, जो 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। ठीक है, याद रखिए 7। अगला प्रश्न है 24वां, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता का वर्णन है भाग 2 में। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। आप सभी जानते हैं कि नागरिकता संविधान के भाग 2 में आती है। ठीक है, याद रखिए।
बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। इसका स्वरूप बदल बदल के पूछा गया है कि नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, ऐसा वैसा, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, जो समानता का अधिकार, जिसे समता का भी अधिकार कहते हैं, वो है अनुच्छेद 14 में, याद रखिए, भाग 3 में। ठीक है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 26वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो फ्रेंड्स, अस्पृश्यता मतलब भेदभाव नहीं करना। ठीक है, तो उसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन कि जो अनुच्छेद 17 है, इसके अंतर्गत भेदभाव को हटाया गया है और अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये जो संपत्ति का अधिकार है, फिलहाल ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जब शुरू में मौलिक अधिकार थे तो उसमें शामिल था, बट अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन करके। अभी यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है 28वां, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अधिकार में निहित है? तो फ्रेंड्स, जो भाषण की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा, जो कि 19 फर्स्ट में आता है। अगला प्रश्न है, किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, जो संविधान का 23 है या सी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत ये जो है वो प्रावधान है कि किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो फ्रेंड्स, जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले बता दूं कि हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, न्यू चैनल है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर करिए। ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है 31वां, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार डेस डेस। ठीक है, तो ये जो है मूल अधिकार है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे, इनको शिक्षा का अधिकार आवश्यक है, अनिवार्य है, तो दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 32वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 23 है, इसके अंतर्गत यह है कि बालकों के नियोजन से। ठीक है, थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 33वां, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता। ठीक है, क्या है इसमें करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 27, इसके द्वारा करों से भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति दी गई है। ठीक है, थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 35वां, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है 36वां, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड नंबर का ऑप्शन अनुच्छेद 33। ठीक है, अगला प्रश्न है 37वां, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 19A के अंतर्गत निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना इंक्लूड किया गया है, दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट होगा।
38वां क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स जो मूल कर्तव्य हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। 3rd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, जो मूल कर्तव्य हैं वो पहले से ही संविधान में अवेलेबल नहीं थे, उनको किसी मतलब संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एड ऑन किया गया है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 37 है 37 इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, किनको? DPSP को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो 3rd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 40वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो ग्राम पंचायतों का गठन है यह आर्टिकल 40 में दिया गया है। 2nd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 41वां क्वेश्चन है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो फ्रेंड जो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत है कि जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका का पृथक्करण। ओके, अगला प्रश्न है 42वां नीति निर्देशक तत्व में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा जो है वह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला प्रश्न है 43वां कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 4th नंबर का ऑप्शन, क्योंकि जो तीनों ही है वह उदारवादी विचारधारा पर आधारित है, जो कि है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का वर्णन, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता और कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ओके, अगला प्रश्न है 44वां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। 3rd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। आप जानते हैं कि जो 43वां अनुच्छेद है वह DPSP में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45वां भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड जो संसदीय शासन व्यवस्था वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। 3rd नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत मेहनत से है और बहुत टाइम लगता है, जिस आपको बस कुछ ही टाइम में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप प्लीज़ इसकी अहम भूमिका को जानिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अच्छा लगता है आपको कंटेंट तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। ओके, अगला प्रश्न है 46वां अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की नियुक्ति बैठक आहूत की जाती है। तो फ्रेंड्स जो 108 आर्टिकल है इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। तो 1st नंबर का ऑप्शन राइट होगा। याद रखिए, तो कईयों बार हर एग्जाम में पूछा गया है। अभी SSC की एग्जाम हो रही थी तो उसका ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था फ्रेंड्स जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, तो आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 47वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आर्टिकल 249। तो जो आर्टिकल 249 है इसके अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो 4th नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है 48वां प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति है वह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसका वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50वां ये निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह स्पष्ट करता है कि जो मंत्रिमंडल है उनके कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए, मतलब मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी इंक्लूड हो करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% है ना, 15% से अधिक नहीं होगी। तो फ्रेंड जो 91वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, या तो 15% होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन राइट होगा 91वें संविधान संशोधन।
50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर 4th नंबर का ऑप्शन, जो राज्य की विधान परिषद है उसका विघटन नहीं किया जा सकता, हाँ लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गए आपके 50 क्वेश्चन इन। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मैं कह रही हूँ कि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अगला वीडियो मैं डालूँगी, उसके लिए आप वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।